हेलो गाइस। ज्ञान ट्री पाठशाला में आप सभी को स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे हम लोग संख्या पद्धति, जिसमें प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोग कल क्लास में पढ़ चुके थे। आज हम पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे कि पूर्ण संख्या क्या होती है। आइए इसके बारे में जानेंगे। यदि क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम होल नंबर। होल नंबर होल नंबर यहाँ की परिभाषा देखते हैं इसको। प्राकृतिक प्राकृतिक यहाँ से देखते हैं जो प्राकृतिक संख्या में जो प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या बन जाता है। पूर्ण संख्या बन जाता है। जैसे हम देखते हैं कि ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, इसमें हम शून्य को शामिल कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, पूर्ण संख्या बन जाती है। एक और इसका परिभाषा होता है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम लिया जो संख्या शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है या जाती है, इसे ही पूर्ण संख्या कहते हैं। देखिए जैसे हमारे देखिए प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही अनंत तक जाती है। देखिए ये हमारी प्राकृतिक संख्या हो गई है। ये इसमें हम लोग जीरो शामिल कर देंगे, यानी जीरो, तो ये हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगी। ये हमारा जीरो जब शामिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या हो जाएगी। अब इसमें आता है कि पूर्ण क्या है, यानी जीरो क्या है हमारा।
जीरो एक प्राकृतिक संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि ये नहीं, ये हमारा जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। जीरो क्या है? शून्य, 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 शून्य उदासीन, शून्य उदासीन, उदासीन पूर्णांक है। शून्य क्या है? एक उदासीन पूर्णांक है। ये नहीं, क्या ये धनात्मक और ऋणात्मक होता है? नहीं। इसको हम लोग न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक, न ही धनात्मक होता है, न ही ऋणात्मक होता है। ये शून्य। अब इसमें बहुत से बच्चों का डाउट रहता है, क्या हमारी सभी पूर्ण संख्या यानी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकती है? तो हम कहेंगे कि नहीं, कभी भी हमारी सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती है। क्योंकि क्योंकि ये शून्य से यानी जीरो से चालू होती है। जीरो हमारा एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये क्या है? उदासीन एक पूर्णांक है, और ये न ही धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। और ये हमारा पूर्ण संख्या हो गया। अब इसी में आता है हमारा एक पूर्णांक संख्या। क्या आता है हमारा? ये पूर्णांक संख्या। ये इसके बारे में हम लोग जानते हैं। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर इसका परिभाषा क्या होती है हमारा? देखिए, पूर्णांक क्या होता है? पूर्णांक हमारा ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। आइए इसके बारे में हम लोग पहले परिभाषा देखते हैं इसका। सभी पूर्ण संख्या, सभी पूर्ण संख्याओं सभी पूर्ण संख्याओं और सभी पूर्ण संख्या और सभी ऋण संख्या, ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्याओं
संख्याओं को सम्मिलित किया जाता है, उसे ही पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे ही हम लोग पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या होती है कि सभी पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों को हम शामिल कर देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, पूर्णांक हो जाता है। आइए देखते हैं इसको। देखिए यहां से हम लोग लिखते हैं 0 1 ये धनात्मक, 2 3 4 5 6 और ऐसे ही अनंत तक जाता है। अब देखिए अब यहां से हम लोग माइनस में जाएंगे, 3 फिर हमारा 4 फिर 5 ऐसे ही अनंत तक जाती है। तो ये हमारा पूर्णांक होता है। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि क्या सभी पूर्णांक, इसमें प्रश्न आता है क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? उत्तर में इसमें क्या आता है, क्या हमारी सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो हम कहेंगे कि नहीं, क्योंकि देखिए इसमें ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी है। तो इसमें हमारा पूर्णांक में क्या होता है कि इसमें हमारा ऋणात्मक और पूर्ण संख्या दोनों ही आती है। और पूर्ण संख्या में क्या होती है कि पूर्ण संख्या हमारी जो होती है वो सिर्फ धनात्मक होती है, जिससे उसमें ऋणात्मक नहीं शामिल होता है। और फिर इसमें आता है क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है? इसमें एक और प्रश्न आता है, क्या सभी पूर्ण संख्या क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? ये हमारा प्रश्न है, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होती है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे कि हाँ, क्योंकि
हाँ, क्योंकि इसमें हमारा पूरी संख्या आई है पूर्णांक संख्या में, इसलिए हमारी क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक हो सकती है या संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि हाँ। तो ये हमारा पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या के बारे में आज था। आज के लिए इतना ही। कल से हम इसके बारे में आज के लिए इतना ही। कल से हम अगली क्लास परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि क्लास यानी ज्ञान फ्री पाठशाला में रेगुलर क्लास चलती है, यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ मिलजुल कर इसको पढ़िएगा। और जहां भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट जो समझ में ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।